लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ और आज बात होगी जो तगड़ा मुकाबला होने वाला है शाम को। एक हमने जिसे हम एक सस्ता एल क्लासिको कहते हैं, एक हमने कल देखा जहां पर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टक्कर थी। एक और सस्ता एल क्लासिको जिसमें जो है आरसीबी वाले बहुत डर जाते हैं, बड़ा थर थर कांपने लगते हैं, बड़ा फैन बेस है। ठीक है, घबराओ मत, ढंग से बोलिए। बड़ा फैन बेस, 49 ऑल आउट। यार अब देखिए, जय भाई आए तो आपको पता है ना कि आपका रोस्ट भी होगा यहाँ पर। तो एक तरफ है जी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबले की बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे एक्सचेंज 22 की। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं exchange22.com पर जाकर, और वहां पर आपको भी वही करना है यार, सिंपल एक तरीके से देख रहे हैं कि भाई कौन सा खिलाड़ी आपको लग रहा है कि जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके साथ आपको रहना है। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको लगे कि भाई नहीं आज चलने वाला कुछ, उसको आप सेल कर दीजिए। तो आराम से आप जो है मुकाबला कोई जीते आप जीत सकते हैं वहां पर। लेकिन आपसे ही शुरुआत करते, पहला मुकाबला जबरदस्त जीत हुई है, लेकिन उसके बाद जो हम शुरुआत से ही बात करते हैं कि रजत पाटीदार का मुश्किल था, वो नहीं है। पहले मुकाबले में बड़ी जबरदस्त स्टार्ट मिल गई, हर मुकाबले में शायद ऐसा नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा वो घबराहट है कि नंबर 3 पर कौन होगा, किसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। देख वही है, थोड़ा सा एक मन में चिंता तो रहेगी नंबर 3 को लेकर। पर जैसा कि गुजरात, खैर जो किया गुजरात ने, क्योंकि उनका नंबर 3 केन विलियमसन थे, फिर साई सुदर्शन। पहले कंप्लीट, लेट मी फिनिश। बस एक चीज, इस चीज में बस मैं बोलना चाहूंगा जय भाई, मतलब हो सकता है कि जय भाई की भावना भी हो, आप उस टीम की बात कर रहे हैं जो पहली बारी आई और चैंपियन बन गई सीधे। ठीक है, दूसरी तरफ जो टीम आपकी है, जय भाई कितने साल हो चुके हैं आईपीएल को? 16वां साल चल रहा है और अभी तक इंतजार है। तो थोड़ा देखिए, चैंपियन टीम तो फिर चैंपियन टीम होती है ना धीरज भाई। चैंपियन टीम है, पर जिस तरह उनका नंबर 3 केन विलियमसन एक दिक्कत थी, लेकिन साई सुदर्शन ने आके सुलझा दिया। पहले मैच में डीके को जरूर भेजा था वहां पे, और शायद डीके जब वो विकेट भी आ गया था, वैसे तो 10 विकेट से जीतना चाहिए था, बट शायद वो विनिंग शॉट भी लगा सकते हैं डीके, लेकिन उनका भी डक पे आउट होना वहां पर। उसके बाद मैक्सवेल ने आगे फिनिश किया। तो एक टेंशन रहेगी नंबर 3 को लेकर। और अब नए लड़के भी टीम में बहुत है, या तो नीचे आप लोअर मिडल ऑर्डर में मनोज भंडागे जी को डाल सकते हो, जो कर्नाटका के लोकल बॉय हैं, अच्छा बल्ला भी चला। बट वही आपका ज्यादा बड़ा कंसर्न हुआ है कि ऊपर वो नंबर 3, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये नहीं सोच सकते ना कि यार पूरा टूर्नामेंट हम नंबर 3 ऐसे निकाल देंगे। और आई थिंक उस दिन जब दिनेश कार्तिक आए, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मनोज। 1-2 विराट फैफ है, तो 3 मैक्सवेल, 4 ब्रेसवेल, 5 शहबाज, 6 दिनेश कार्तिक, 7 पे मनोज भंडागे। तो फिर जल्दी नहीं हो जाएगा आपके ऊपर से, अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए रिकवरी का चांसेस कितना रहेगा? आई थिंक मैक्सवेल और आप डिपेंड किसके करेंगे। हाँ। दूसरा चीज ये कि उस दिन जो दिनेश कार्तिक आए थे, क्योंकि विराट कोहली ने उसके बाद मुकाबले के बाद ये भी कहा कि देन आई थिंक उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि हम फिर नेट रन रेट वाला हिसाब किताब भी देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेटर आप तैयार रखते हैं जेब में। पहले मैच में ही नेट रन रेट की जरूरत यार देखो, प्रोएक्टिव होना पड़ता है जय भाई। जब आप जिसे वो क्या होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर वो भी एक पॉइंट है। लेकिन अनुज, कोलकाता की भी तो दिक्कतें हैं, जो उनकी तो हमने एक बोली नंबर 3, आपको तो 1 2 3 4 ही समझ नहीं आ रहा है। पूरी जेसन रॉय जुड़ जरूर गए, लेकिन कब अवेलेबल होंगे, कब खेलेंगे देखना पड़ेगा। लिट्टन दास का भी इंतजार है, शाकिब भी बाहर हो चुके हैं। 2-3 चीजें हैं मनोज भाई। एक तो देखो, ठीक है, अनलकी भले जरूर बोलेंगे केकेआर के फैंस की भाई डीएलएस में वो हार गए पंजाब से पहला मैच, लेकिन ठीक है, अब होम ग्राउंड हो रहा है, होम में मैच है उनका। एक तो उनका ये देखेंगे कि भाई कैप्टन वाला फैक्टर, कि भाई नीतीश राणा कितने ज़्यादा सक्सेसफुल अब रहेंगे, क्योंकि लीडरशिप रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी चीज़ आपने खुद ही बोल दी थी 1 2 3 4, वो खुद ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूज हैं कि भाई कौन किस समय किस मूवमेंट पे किसको भेजा जाए ऊपर। प्लस आपके जो बड़े नाम हैं, टिम साउदी या फिर सुनील नारायण, उन्होंने शुरुआती ओवर में रन, मतलब बॉल अच्छी की होगी, लेकिन रन बहुत ज़्यादा लीक किए। तो ऐसे में पूरी टीम जो है डगमगाई हुई है, और उनके अगेंस्ट में आरसीबी कंपैरिजन करेंगे तो हैवी वेट है। भले ही भाई आपको जो है आरसीबी से थोड़ा सा पर्सनल नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में तो आप कहोगे कि मैं ये कहूंगा कि आरसीबी का पलड़ा तो ज्यादा खिलाड़ी जो है। एक मिनट मनोज, मैं आपको भी रोकता हूँ, जय को ही रोकता हूँ। जय ने कहा था मैं इस टीम को 4 नंबर देता हूं। हाँ बिल्कुल। और अगर रजत पाटीदार गए तो मैं 3 देता हूं। तो अब 3 हो चुके हैं। 3 तो मैंने ये आप ऐड कर रहे हो, ये आप अपने दिल की बात कह रहे हो, ये एक्सचेंज कर दे रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं रजत पाटीदार की वजह से 4 दे रहा हूं। इन्होंने कहा था मैं सिर्फ रजत पाटीदार की वजह से 4 दे रहा हूं। अगर वो नहीं होते तो 3। तो अब 3 नंबर हो गए। इंजरी का वो नहीं। देखिए धीरज भाई, अभी 3 नंबर हो गए इनके, देखते हैं आगे मुकाबला कैसे चलता है। लेकिन भाई जो आप कह रहे हो कि इस मुकाबले में जहां पर हम दोनों की टक्कर देखें, वहां पर आपको, क्योंकि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि फिर भी समहाउ आरसीबी के लिए ऐसा नहीं कि नंबर 3 कौन खेलना है, बट देन आगे भी है कि 4 5 6 में आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। यहां पर आपने अनुकुल रॉय 3 भेजे थे, वो फैसला समझ में नहीं आया। देन वेंकटेश अय्यर बीच में खेल रहे हैं, नीतीश राणा
ठीक है, नितिश राणा की पोजीशन शायद 4 होनी चाहिए, जैसे वहां से मैक्सवेल की 4 कह रहे हैं। रसल की बात करो, रसल का फिर हमें पता ही समझ नहीं नहीं है आता। दोनों टीमों के पास एक दिक्कत जो आती है वो कॉम्बिनेशन सही अभी तक इनकी 11 में सेट क्या है, कौन बल्लेबाज किस पोजीशन पे बैटिंग करेगा, ये चीज को लेके श्योर नहीं है। आप 3 नंबर की बात करें आरसीबी के लिए, कोलकाता के देखें तो ऊपर टॉप ऑर्डर उनका पूरा ही बिखरा क्या पड़ा है। यही चीज जो है भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत देगी जब एक्सचेंज 22 में आपको प्लेयर अपने पास रखना होगा या बेचना होगा, क्योंकि आपको ये ना बैटिंग पोजीशन नहीं पता। बिल्कुल, और भाई एक बल्लेबाज अगर एक फिक्स पोजीशन पे कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस होता है और रन बना सकता है, तो मैं उसको बाय करूंगा। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं बैटिंग किस पोजीशन पे करूंगा। अब दिनेश कार्तिक को मैं रख लूं कि हाँ 6 नंबर पे आके मैच फिनिश करेंगे, उनको मैंने बाय कर लिया, उनको 3 नंबर बेच के आपने 0 पे आउट करा दिया, तो वो चीज आपके दिमाग में आप रहेगी। नेगेटिव ही क्यों बोल रहे हैं, पर ये भी तो हो सकता है कि 3 नंबर आकर वो 70 रन बना दे। नहीं भाई यार आप यार इतना तो जाते ना करें। उन्होंने एक आई थिंक वन ऑफ T20 मैच में उनको भेजा गया था, आई थिंक वन ऑफ नहीं, मेरे ख्याल से वो T20 था वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका वाला जो मुकाबला था, उसमें उन्होंने तेज खेला था बड़ी उन्होंने। टोटल चेज कर रहे थे हम। वो आए थे, वो रिवर्स पर आउट हो गए थे, शायद बोल्ड हुए थे, वो रिवर्स अटेम्प्ट करके मारे तो पीछे शॉर्ट थर्ड पर कैच हुए थे या बोल्ड हो गए थे। नहीं, साउथ उन्होंने अफ्रीका तेज पारी खेली थी, हाँ हाँ। तेज उन्होंने पहले रन बनाए, वो साउथ अफ्रीका वाला गेम था अगर मुझे सही याद है, तो वहां पर। लेकिन दिनेश भाई, too early उनके लिए। आपकी अगर हम बात करें गेंदबाजी वाले फ्रंट पर, क्योंकि टॉप प्ले थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट कितना ज्यादा ठीक है उस पर भी वो है कि आज शायद सस्पेंस ज्यादा है हमारे लिए कि भाई एक्सचेंज 22 में किसको रखें, किसको बेच दें, क्या कुछ करें। बट बॉलिंग फ्रंट से ओवरऑल आप किस तरीके से, हर्षल पटेल अगेन एक सीजन आप पहले जाओगे, मतलब पिछला सीजन छोड़कर और पहले तो आपको पर्पल पटेल कहते थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रन्स लगातार तिलक के अगेंस्ट लास्ट ओवर में वहां पर बड़े रन दे दिए थे। तो थोड़ा सा कंसर्निंग अभी लग रहा है कि सिराज तो ठीक है, बट सिराज के सपोर्ट में क्या कुछ है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक अच्छी चीज है कि रीस टॉपले का लेफ्ट कंधा नहीं है, राइट कंधा था तो कम से कम चलो ठीक है, अब वो टीम के साथ ट्रेवल भी कर रहे हैं, मुश्किल है कि ये मैच खेल सके, बट ये कर सकते हो कि आपके पास डेविड विली का ऑप्शन बचता है। डेविड विली के साथ भी कंसर्न ये होगा कि चतुराई बहुत है, पर जो पेस वाला मैटर है वहां पे वो थोड़ा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में सिराज पे आप भरोसा कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट हैं उन पे बहुत ज्यादा। वहीं जो आपके हर्षल की बात करें, अगर हर्षल थोड़ा सा अपने आप को बेस्ट कर दे जो पहले होते थे पर्पल पटेल वाले, तो आपके लिए बेटर है, वरना थोड़ा मुश्किल डेथ ओवर्स में तो होने वाला है। अच्छा, जेसन रॉय की अवेलेबिलिटी अगर बात करें, अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर आप किन की जगह जाती दिख रही है, क्योंकि आंद्रे रसल, सुनील नारायण तो जाएंगे नहीं, ये दो नाम ऐसे रहते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज 22 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 101 मीटर का छक्का जरूर लगाया, लेकिन यह कि लंबी पारी नहीं खेले। हो सकता है क्योंकि देखो अब टीम सऊदी पर भी इतनी जल्दी वो डिसीजन नहीं लेंगे कि टीम सऊदी को एकदम पता है, जैसे जो अनुज बात कर रहा है, जेसन रॉय को आई थिंक जो ईडन गार्डन का ट्रैक है, बॉल बल्ले पे आत्मा से आता है, बट वहां बॉल सीम भी होता है, ये पर चीज वो है कि सीम स्विंग कंडीशंस तो वो देखो जेसन used रॉय to आप नहीं आप याद करो मेरे को, अगर आपने जैसे बोला और मैंने इमेजिन नहीं कर रहा हूं, मुझे याद आ रहा है बार बार बैट पैड बोल्ड जेसन रॉय बैट पैड, नो डाउट। देखो वनडे में अगर जो हम बात करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट की रिवाइवल की, इन टर्म्स ऑफ जो चीजें उन्होंने अचीव करी, रॉय बेस्टो जिस तरीके से ऊपर से खेलते थे एलेक्स हिल से, तो उन्होंने रन भी बहुत बना रखे हैं, बट देन आपको वनरेबल नजर आते हैं उसी फेज में, और शायद जिस वजह से, क्योंकि उनके रन ही नहीं आ रहे थे, इसी वजह से वो बाहर भी गए थे, और यही रीजन था कि अपफ्रंट को काउंटर नहीं कर पाते थे, डॉट बॉल देन आप सम कुछ एडवेंचरस ट्राई करते थे और आप आउट आते थे। तो इतना आसान किसी के लिए भी, कोई भी वो बल्लेबाज हो, इवन मैं लिटन को बहुत बात करता हूं, लिटन के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि जो ईडन गार्डन्स जो घर पर आपको जो मुकाबले खेलने, वहां पर आपको दिखेगा, कल डेविड वार्नर ने बोल दिया अरुण जेटली स्टेडियम के लिए कि यार यहां पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अप फ्रंट हमें जो है मूवमेंट काउंटर करनी पड़ेगी, जो शायद पृथ्वी शॉ के लिए चैलेंज बढ़ा देती है, तो वो चीज देखनी पड़ेगी उनको वहां पर। सेम चीज है कि इंटरव्यू हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने लिया था टीम सऊदी का, उन्होंने बोला भी था कि ईडन गार्डन्स में गेंदबाजी करना जबरदस्त लगता है, टीम सऊदी की तो बोल रहे हैं, तो हो सकता है भाई अब आपके पास ज्यादा ऑप्शन ना हो कि भाई टीम सऊदी तो आपको चाहिए ही चाहिए आपके। टीम सऊदी वही है ना, अब उन पर शायद वो खिलाड़ी भी उस तरीके के जय भाई कि आप सीधे एक मैच के बाद, एक होता है ना कभी कभी वन ऑफ डे के बाद आप शायद बड़ा नाम है वैसे तो अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर वही है कि आपको अपनी कॉम्बिनेशन ढूंढनी है, आप नाम के दम पे जाओगे तो फिर वही बात रह जाएगी कि आपको ले दे के आपके पास आंद्रे रसल रह जाते हैं मैच विनर के नाम पे, बट और फिर बाकी उनसे भी कही है ना कि अगर हम उनकी गेंदबाजी भी देखें कोलकाता की, तो कोलकाता की गेंदबाजी में भी अब इस तरीके से देखो, प्रॉब्लम ये कि लॉकी फर्ग्यूसन शायद पूरे तरीके से तैयार नहीं है, फिर आपके पास गेंदबाजों के रूप में वही है उमेश यादव, ठीक है अगेन वेरी गुड विद द न्यू बॉल, और उनको भी जो है ईडन गार्डन्स जो आई थिंक आप बता रहे थे या विक्रांत सर बता रहे थे कि जो पिंक बॉल टेस्ट हुआ था ईडन गार्डन्स तोड़ के रख दिया था बांग्लादेश। नहीं पिछले सीजन नई बॉल नई गेंद से बहुत अच्छा किया था, उसके बाद में भले उनको विकेट उस तरह से नहीं मिले, बट नई गेंद से तो
विकेट नहीं लेके दे ही रहे गेंद से, थे। लेकिन उनके साथ दो चीज थी। अगर वो जैसे कल हमने मतलब मैच जो हम थोड़ा पहले वाला देख रहे थे, गुजरात वाला मैच हमने देखा था, जब मोहम्मद शमी को अच्छा अंदर बाहर मिल रहा था, लेकिन आप लाइन लेंथ से भटक गए। तो उमेश यादव के साथ भी ये डर रहता है स्पीड, अगर स्पीड तो है ही उनके पास, अगर आपने लाइन लेंथ कहते हैं ना, आगे आप थर्ड फोर्थ स्टेप में बॉल डाल रहे हो तो अंदर बाहर होगा तो आपके लिए सही है। पर अगर आपने थोड़ा लूज डिलीवरी डाली है लेग में, तो वो फिर वो चौका भी जाने उमेश के साथ ये दिक्कत रहती है कि जब वो विकेट लेते हैं तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, बट रन जब खाते हैं आते तो फिर भी उसी खाते भी वही पेस पे हैं। रन लीग भी बहुत खाते ज्यादा भी हैं। होते हैं। बट ये भी है कि देखो ऑफ लेट हमने देखा कि पावर प्लेज में ठीक है, कल मोहम्मद शमी का भी जो हुआ वो आप रेयर है कि जब आप उनको कंट्रोल से स्ट्रगल करते हुए देखते हो। मोहम्मद कल नहीं, शमी परसों हुआ। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का जो मुकाबला आपने देखा उनका, वो आप अगर आप किन्हीं गेंदबाजों को देखो, इंडिया का जो भी है, जो हमने फास्ट बॉलिंग में राइज देखा, टेस्ट क्रिकेट में हमें इतना भरोसा था, तो ये था कि चाहे वो जसप्रीत बुमराह हैं, चाहे वो उमेश यादव हैं, ईशान जब खेल रहे थे, चाहे हम शमी का नाम ले रहे हैं, अब सिराज आए, तो हमने देखो टेस्ट क्रिकेट में जब सक्सीड करता है आप, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्टेंसी, कि राइट एरिया में आप लगातार, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपने 2-3 अच्छी डाली, एक डाल दी खराब, 4 रन, प्रेशर कोई है ही नहीं। फिर वो है ना 2-3 अच्छी डाल दी, फिर लगता है कि यार अब ये करने की कोशिश तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन गेंदबाजों के पास ये चीज है, चाहे वो मोहम्मद शमी है, चाहे वो उमेश यादव है, चाहे वो टिम साउदी है। यार आप इन्हीं कंडीशंस में, उमेश यादव तो सब कंटेंट में ही हमने देखा कि नया बॉल या फिर जब रिवर्स होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर रिवर्स भी आपका हो रहा है प्ले में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि टप्पा कहाँ है, लेंथ और आपकी जो है वहां पर किस तरीके से कंसिस्टेंसी है। तो आई थिंक वो वहां पर कर जाएंगे चीजें, बट इनको जो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि रसल ने गेंदबाजी नहीं करी है, डेथ में क्या होगा, डेथ ओवर्स में आपको किस तरीके से आप देखोगे वहां पर गेंदबाजी किस कैसे क्या होगी। और ईडन गार्डन्स भी जो भी है कि ग्राउंड साइज वाइज जो हमने देखा है कि वहां पर लगते हैं बॉल ट्रैवल अच्छा करता है, पड़ के बड़े बड़े रन्स भी लगते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें। बट आज के लिए जो चुनिंदा खिलाड़ी आपको लग रहा है धीरज भाई, जो आरसीबी से आप कहोगे कि यार मैं एक्सचेंज 22 में आज खरीदना चाहूंगा और उन पर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, और जो मुझे आज जो है बना सकते हैं कि भाई मैच भी जीतूं और मैं भी जीतूं। एक तो मैं लोकल बॉय शहबाज को रखूंगा क्योंकि वो वहाँ खेलते हैं, और शायद एक है कि लोकल वाला उनका फील जो आ रहा है उसकी वजह से उनको रखूंगा। विराट कोहली जिस हिसाब से थोड़ा महंगे पड़ेंगे मुझे, ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज में, क्योंकि उनका कद ऊंचा है, और जिस हिसाब से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को दौड़ के मारा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उमेश और क्या नाम है टिम साउदी के साथ भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, थोड़ा सऊदी के साथ उनका आपको पता है, सऊदी के साथ उनका है एक, नहीं नरीन के साथ भी थोड़ा लगता है उनका, तो वो जरूर एक मन में है। और बट आई थिंक मतलब जो वरुण चक्रवर्ती को भी स्टार्ट मिली है, तो लेट्स होप, क्योंकि देखो जो भी है यार, जब उन्होंने अच्छा किया, इंडिया भी वो खेले, ठीक है, नहीं आई परफॉर्मेंस, और उनका फिटनेस एक ज्यादा बड़ा कंसर्न था, और पिछले साल वो स्ट्रगल करते हुए दिखे। उनका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं कि जी बॉल इतना टर्न करते हैं, ये है, बट उनका है जो हम अभी बात कर रहे थे कि टप्पे वाली बात, लेंथ आप कहां पर करते हो। पिछले मैच में बहुत बेहतर उन्होंने ऑपरेट किया था। तो आपके दो तो मेरे ही हो गए, विराट और सहबाज, और तीसरा जब केकेआर सामने होती है तो थोड़ा हमें थोड़ा एक सदमा भी है, आपको पता है रसल सिडनी थंडर ने हमारा जो दुख है वो खत्म किया था 15 ऑल आउट वाला करके। तो एक सिराज है हमारे, सिराज ने आई थिंक 2 सीजन पहले चले तो थोड़ा निश्चित नाबूद किया था केकेआर नीतीश राणा को बोल्ड मारा था, जब पहली बारी आएगी उनका बॉल अंदर आ रहा, तो मैं तीसरा उनको रख रहा हूँ, क्योंकि ईडन गार्डन थोड़ा मैं विकेट मदद मिलेगी नए बॉल से, तो मैं उनको रखता हूँ। अनुज आप मैं कहूंगा मनोज भाई विराट, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण और आंद्रे रसल। और किसी को ऐसा भी कोई है जिसको आपको लग रहा है कि यार ये शायद आज ना करे तो इनको सेल कर दिया जाए? फाफ को मैंने भी गलती करी थी अंडर एस्टिमेट करने की, पहले मुकाबले उन्होंने बढ़िया मारे रन्स। फाफ डुप्लेसी को। आप जय भाई? अगर मेरे लिए आरसीबी से पूछें तो विराट कोहली, दिनेश कार्तिक किस नंबर पे खेलते हैं ये डिपेंड करेगा, तो मैं दिनेश कार्तिक को अभी फिलहाल बाय नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं बाय करूँगा सिराज को। अगर केकेआर से बात करें तो आंद्रे रसल आंख बंद करके बाय करेंगे, और इसके अलावा ऊपर से मैं एक बल्लेबाज ले लूंगा। मनदीप ने पिछले मैच में स्टार्ट किया था, मनदीप मैं जाऊंगा गुरबाज के साथ, क्योंकि मतलब वही है कि एक आपको किसी का फ्लेयर, किसी खिलाड़ी को देख के अच्छा भी लगता है, तो जब वो रन बना रहा हो और आपका भी कुछ बन रहा हो तो ज्यादा मजा आता है कि भाई चलो और क्या, वो उसकी बैटिंग भी एंजॉय हो रही है और अपना जेब में भी कुछ आ रहा है, तो वो उस लिहाज से मैं गुरबाज के साथ जाऊंगा। और ऑब्वियसली विराट कोहली, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट करोगे कि आपने स्टार्ट भी अच्छा किया है, और बड़ी उन्होंने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स ही पेश करी, उन्होंने देखा कि भाई कि और मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं, बताने की जरूरत नहीं कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। एंड देन अगर वो उधर से टीम साउदी भी खेल रहे हैं तो सऊदी को भी रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का विकेट है जो हम बात कर रहे हैं। अब ये भी है ना कि जो पहले मैचेस हैं वो देखकर थोड़ा और अंदाजा आपको लगेगा भाई घास आप छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो, क्योंकि कोलकाता की भी बैटिंग
ऐसी नहीं है ना कि उसमें हम ये नहीं, जो हम बात करें कि चाहे जेसन रॉय, गुरबाज, नीतीश राणा, वेंकटेश्वर, कोई इनमें से इतना स्किल्ड अभी नहीं आप बोलोगे कि यार अच्छा घास छोड़ दो, और आप अपने बॉलर्स को प्ले में जरूर ले आओगे, बट देन आपके बैटर्स एक क्या वो चीज इतने equipped हैं? आपसे पूछना चाहूंगा, आप तीनों में को राय दें। जैसे उमरान मलिक आए थे, आप सभी को पता है नटराजन को कोविड हुआ था और उमरान मलिक की एंट्री हुई थी, और वो उनका तब पता चला कि यार स्पेस का गेंदबाज है। कल जो ईडन गार्डन का ट्रैक है, क्या अविनाश जो जम्मू से आते हैं उनकी पेस की काफी बात होती है, वो लगातार प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या आपको लगता है कि यार ये ट्रैक में अगर फॉर एग्जांपल आप डेविड विली के साथ ना जाए, आप पूरे इंडियन बॉलर के साथ, तो वो थोड़ा अर्ली ऑन हो जाएगा? नहीं, आई थिंक डेविड विली क्या होता है ना कि डेविड विली आईपीएल में जब आते हैं आरसीबी की तरफ से मुकाबले नहीं मिलते हैं, बट वो बहुत अच्छे T20 के खिलाड़ी, मतलब कि वन ऑफ द फ्यू जो आप T20 स्पेशलिस्ट बोलते हो ना कि भाई पूरी दुनिया में ओपनिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, बैटिंग भी तो वो आपको देखो बोल, और इनफैक्ट मैं वो भी कह रहा हूँ कि वो डेथ में भी बहुत अच्छे हैं, काफी आपको याद आएंगे जो डेथ में उन्होंने अच्छे ओवर्स डिलीवर कर रखे। तो अविनाश को नो डाउट आप लाइए इम्पैक्ट के रूप में, इम्पैक्ट के तौर पर डालिए ना, आपका अपना जो बैटर बैटिंग कर लेगा, अगर आपको लग रहा है कि यार अच्छा असिस्टेंस है वहां पर, और इनफैक्ट कभी कभी होता है ना कि आपने 4-5 ओवर में मैच पैक कर दिया, आप फिर भी आप बोले कि यार हम इनको लेकर आ रहे हैं, उससे बढ़िया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जहां पर आप अनलीश करो, जहां पर प्रेशर कम है, कि भाई मैच आपको लग रहा है ऑलमोस्ट सील हो गया है, और आप उनको बोलो कि यार आओ 1-2 ओवर आप डालो, आपको थोड़ा सा फील इतनी बड़ी स्टेज पर, और कोलकाता में अपडेट्स भी आ रही है वहां से मेट्रो की भी जो सर्विस को लेकर, तो फैंस आपको देखो भर भर कर मिलेंगे। और फिर ये वही है कि आखिरी बारी जो, मतलब अब तो आगे विराट के शतक, बट आखिरी बारी फिर वो था कि लंबे इंतजार से पहले विराट ने बल्ला वहीं उठाया था, तो शायद ये होगा कि भाई सपोर्ट जो है ज्यादा विराट को मिले, आरसीबी को मिले, क्योंकि कोलकाता के लिहाज से अभी ठीक है आंद्रे रसल, सुनील नरेन, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बड़े लंबे टाइम से वहां पर हैं। और अब शाहरुख भी थोड़ा उतना नजर नहीं आता, क्योंकि बट शाहरुख का शायद शाहरुख खान ने खबर भी तो ये आना है ऐसा कि कुछ हाँ है। पहले उनके खबर आ रही है, में तो बहुत आएंगे। आएंगे होगा बैटिंग को चेयर 1400 तो फिर अब यही है कि भाई ये जबरदस्त टक्कर है, सजग जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है को ओनर भी हैं और फैन भी हैं बहुत तगड़े, वो कह रहे हैं कि आरसीबी प्ले बोल्ड नहीं क्लीन बोल्ड हो गए इस बारी आप लोग। तो आप लोग भाई आपको भी देखना है, रिकॉर्ड भी वैसे यही कहते हैं। ओहो, रिकॉर्ड्स भी वही कहते हैं, जय भाई पूरा तड़का लगा कर आते हैं जब आरसीबी का होता है ना मैटर। तो एक्सचेंज 22 पर आप लोग भी खेले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, exchange22.com पर जाइए, ऐप वहां पर से इंस्टॉल करिए, और इजी, जैसे हमने बोला कि जो खिलाड़ी आपको लग रहा है बेहतर करेंगे उनको आप खरीदिए, जो लग रहा है आपको कि नहीं उस तरीके से चलेंगे उनको आप बेच दीजिए। तो आपकी भी देखते हैं कि आप लोग क्या प्ले बोल्ड करोगे वहां पर या फिर क्लीन बोल्ड हो जाओगे। तो ऐसे ही आपके साथ थ्रू आउट द डे मिलते रहेंगे, आगे दिन भर अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।